हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 9वें श्लोक का प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। हम लोगों ने कल गीता भूषण टीका देख ली थी। आज हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। श्लोक पढ़ते हैं एक बार। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद तात्पर्य। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। तो एक बात ध्यान देनी होगी, यहाँ पे किन भक्तों का उल्लेख हुआ है? जो शुद्ध भक्त है। यहाँ पे शुद्ध भक्तों की बात हुई है और निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी कार्य निरंतर करना है या नियमित रूप से करना है या निरंतर किसी भी कार्य में लगे रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सुख मिलना चाहिए उस कार्य में। भाई, हम किसी भी कार्य को डेली तभी करते हैं जब हमें उसमें सुख मिलता है। तो जब इस प्रकार का दिव्य सुख मिलता है शुद्ध भक्त को तो उसका मन कहीं और जाता ही नहीं। उसका मन भगवान श्री कृष्ण की देव प्रेम भक्ति में लगा रहता है। वरना सोना सोना खाना पीना इन सब में टाइम वेस्ट होता है शुद्ध भक्तों के लिए। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है और आप बाइक से चलते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि बाइक में कब पेट्रोल डलाया था, क्योंकि बाइक चलाने में इतना रमे रहते हैं कि भूल ही जाते हैं कि पेट्रोल डलाना होता है इस बाइक में। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भूल ही जाते हैं कि उनको खाना खाना भी है, उनको सोना भी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी थे 1.5 घंटा सोते थे खाली दिन भर में, और वो भी भूल जाते थे 1.5 घंटा सोना भी है। कभी कभी सोते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से इनका मन इतना दिव्य प्रेम भक्ति में रमा हुआ था, निरंतर वहां श्री कृष्ण की सेवा में इतना सुख मिल रहा था कि आहार निद्रा भय मैथुन जो करना होता है सब भूल ही जाते थे वो। तो ये बहुत सुंदर बात है कि वैसे भी हमारा कितना समय, ठंड में तो और कितना समय सोने में जाता है। भैया नींद पूरी करनी है, सुबह सुबह कौन उठेगा? तो इस प्रकार के लक्षण शुद्ध भक्तों के नहीं होते, वो निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषय की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ठीक है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। बहुत सुंदर है। अहर्निश मतलब लगातार या बिना रुकावट के। देखिए, भगवान के जो गुण हैं वो पूरी तरह दिव्य हैं। ये नहीं कि जैसे आज किसी ने पूतना का उद्धार सुना है तो अब कल कहेगा अरे बड़ा बोर है, बोरिंग कर रहे हो। ये नहीं, कितनी बार भी सुना जाए उसी कथा को, भगवान के उसी गुणों को कितनी बार भी सुना जाए वो एवर फ्रेश ही रहते हैं। ये स्वभाव है भगवान के गुणों का। भगवान के गुण, भगवान और भगवान के गुण सब दिव्य रहते हैं, सब चिन्मय है, चिन्मय वस्तु है। तो वो हमेशा एवर फ्रेश रहती है। लेकिन इस बात का अनुभव केवल शुद्ध भक्तों को होता है, या जिनके हृदय में भक्ति होती है उनको ही अनुभव होता है कि भगवान के जो दिव्य गुण है, भगवान के जो गुण है, भगवान की जो लीलाएं हैं वो एवर फ्रेश है। हमें नहीं होता कि हमारा हृदय अशुद्ध है। हमारा हृदय अशुद्ध है इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की लीलाएं दिव्य नहीं है। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हमें भी बार बार भगवान की उसी लीलाओं में आनंद आएगा जो हम कितनी बार भी सुन चुके हैं। ठीक। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भगवान के विषय में वो ये बात नहीं करते आज क्या छोले भटूरे बने हैं, आज मेन्यू में क्या रेसिपी है, ये सब बातें नहीं करते। भगवान के विषय में मतलब एक्सक्लूसिवली भगवान की ही बात करेंगे, किसी और की बात करते ही नहीं। कोई और विषय उनके मन में या उनके चित्त पे या उनके जबान पे आता ही नहीं। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं
और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। इसको समझिए, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। देखिए, भक्ति की शुरुआत की अवस्था में हम सबको कुछ ना कुछ रस मिलता है। क्या ये अनुभव है? जब भक्ति करनी शुरू की थी, कुछ ना कुछ टेस्ट मिला था, कुछ ना कुछ अच्छा लगा था। भाई जब अच्छा लगा है तभी तो आगे बढ़े ना भक्ति में, वरना आगे बढ़ते ही क्यों? सिंपल सी बात है। भक्ति की स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ सुख, कुछ ना कुछ रस का अनुभव हुआ, लेकिन हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ कि हम क्या हैं, हम श्री कृष्ण की लीलाओं में क्या रोल है हमारा, क्या स्वरूप है हमारा, ये इसका बोध नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में, कुछ भी करने में, भक्ति करने में सुख मिलता है, इतना पता है बस अभी। कीर्तन में सुख मिलता है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे प्रभु जी हमारे साथ, अबू प्रभु जी अभी गए थे वृंदावन, तो मंगल आरती में उनको बड़ा सुख मिला। पहली बार उन्होंने मंगल आरती की इस्कॉन वृंदावन की, हम लोग देखते ही हैं वीडियो वगैरह यूट्यूब पे, कितना सुख मिलता है देख के ही कि भगवान का जब पर्दा हटता है, भगवान का विग्रह जब हम देखते हैं, कितना सुख मिलता है। या कीर्तन होता है, सुख मिलता है, क्लास में सुख मिलता है, कुछ अच्छा लगता है। ये स्पष्ट है कि जब भक्ति करेंगे, जब धीरे धीरे भक्ति करेंगे, या भक्ति में स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रस, कुछ ना कुछ सुख मिलता ही मिलता है। बस वही सुख या वही अच्छा लगना धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे श्रद्धा के स्तर पे हमें कुछ सुख मिला, कुछ अच्छा लगा, फिर उस श्रद्धा से हमने साधुओं का संग किया, कुछ और अच्छा लगा, उसके बाद भजन करना शुरू किया, कुछ और अच्छा लगा। तो धीरे धीरे ये अच्छा लगना ही बढ़ के प्रेम की अवस्था बन जाता है। ये और कुछ नहीं है। जब जो हमारी श्रद्धा थी, जब हमें कुछ अच्छा लगा और किसी बात पे श्रद्धा हुई, बस वही श्रद्धा का जब विकास हो जाएगा, जब वही श्रद्धा मैच्योर स्टेट में आ जाएगी, वही प्रेम की अवस्था बन जाती है। श्रद्धा और प्रेम कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं, कच्चा आम और पका आम। भाई हरा आम ही पीला आम बनता है, कोई अलग वस्तु नहीं है। तो जो हमारी स्टार्टिंग में श्रद्धा होती है भक्ति के प्रति, वही श्रद्धा परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति बन जाती है। बहुत सुंदर रहस्य है। और जैसे जैसे हमारी श्रद्धा से धीरे धीरे स्तर बढ़ता है, हमारा श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन किया, फिर अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे हम इस स्टेज पे पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे अटैचमेंट टू टॉपिक्स ऑफ कृष्णा वो बढ़ता है, और हमारा भौतिक चीजों में अटैचमेंट होने लगता है। हमारी आसक्ति बढ़ती है कृष्ण विषय चीजों पे, और हमें वैराग्य होता है भौतिक चीजों से। ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी भौतिक आसक्ति छूटी चली जाती है। बहुत सुंदर। और प्रारंभिक अवस्था में कुछ सेवा, जैसे नाम जप करना या किसी वैष्णव की सेवा, कुछ खिलाना पिलाना, उनको उनकी सेवा करना, उनसे श्रवण करना, इन सब में आनंद आएगा। फिर धीरे धीरे यही आनंद बढ़ते बढ़ते ईश्वर प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है। तो इसीलिए जो जिस स्तर पे आप हैं उसी को पकड़ के चलिए, क्योंकि वही स्तर में, जिस स्तर पे आप हैं उसी को पकड़ के अगर आप चलेंगे तो वही स्तर से ही आप धीरे धीरे प्रेम की अवस्था में पहुंचेंगे। तब हमें स्वरूप का अपने बोध हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ श्रद्धा होगी, कुछ आनंद आएगा, और वही आनंद बढ़ के हमें प्रेम की अवस्था पहुंचाएगा। ठीक है, ईश्वर प्रेम को हम प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। बहुत सुंदर बात। जो भगवान के धाम में हमें सुख प्राप्त होता है, वो इसी जगत में व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, अगर उसके हृदय में भगवत प्रेम है तो। कितना सुंदर स्टेटमेंट है। जो आनंद हम भगवान के धाम पहुंच के अनुभव करेंगे, वो हम इसी जगत में रहते हुए अनुभव कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है? हमारा हृदय भगवान के प्रेम से भरा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यहां पर भी भगवान के धाम में ही है, ये मानना चाहिए। शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको, वो है ही भगवत धाम में।
आपके आमने सामने फिरता हुआ लग सकता है कि मेरे आमने सामने फिर रहा है, घूम रहा है, ये है, ऐसा है, वैसा नहीं, वो भगवत धाम में ही है। जो सुख उसको भगवान के धाम में मिलेगा, वो ही सुख का अनुभव वो इस जगत में कर रहा है, यहाँ पे चलते फिरते उठते बैठते। उनको शरीर छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। कितनी सुंदर चीज है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसको नाम में रुचि एक बार प्राप्त हो गई, वो कहीं भी जाए, उसके पास कुछ भी ना हो, वो सुखी रहेगा हमेशा। कितनी अद्भुत चीज है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन नाम में रुचि प्राप्त है, कहीं बैठ जाओ, नाम लेना शुरू करो, दिव्यानंद। ये मतलब पावर है, और रियल आनंद है ये, कोई भौतिक चीज नहीं है, रियल आनंद है। तो नाम में रुचि एक बार प्राप्त हो जाए तो मजा ही आ जाए। आगे बढ़ते हैं। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम सब वो भाग्यशाली हैं, हमारी बात हो रही है। और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे, तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है। देखिए देखिए, हम देखते हैं अपने जीवन में कि पेड़ फल देता है, फूल देता है, सब करता है। तो क्यों ऐसा होता है? जब हम नियमित रूप से उसको पानी देते हैं। अगर हम नियमित रूप से उसको पानी ना दें तो जो पेड़ है वो मुरझा जाएगा, ना फूल आएगा ना फल आएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, पानी देने का विधि क्या है? पानी देने की विधि है सुबह शाम, क्योंकि सुबह का पानी शाम तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा, और शाम वाला पानी सुबह तक एब्जॉर्ब है, सूख जाएगा। इसी प्रकार से सेम एज इट इज, अगर हम सुबह शाम श्रवण करते हैं, तब ही हमारी भक्ति लता बीज आगे बढ़ेगी। अगर हम सुबह शाम श्रवण कर रहे हैं, तो ही हमारे हृदय में जो बीज बोया गया है भक्ति का, उसका सिंचन होगा। बहुत सुंदर बात है। और ये बीज क्या है? ये बीज है हमारी भगवान पे श्रद्धा। श्रद्धा रूपी बीज बोया गया। और श्रद्धा कैसी? कृष्ण भगवान है, हम सब उनके दास हैं, और हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये श्रद्धा है, और इसी को हमारे हृदय में बोया गया है। और ये बीज कैसे फलीभूत होगा, कैसे बढ़ेगा? जब हम श्रवण कीर्तन सुबह शाम करेंगे। इसको जल देना है, और जल क्या है? जल है श्रवण कीर्तन। श्लोक नहीं आ रहा, चतुर्थ का श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। करे सिंचन ऐसे कुछ करके श्लोक है। श्रवण कीर्तन करे सिंचन, महाप्रभु कहते हैं। तो श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो हमारा जो बीज है, जो भक्ति लता है, वो सूख के मुरझा जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। और हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो बीज मिलना, ये भक्ति लता मिलना कितना दुर्लभ है। और उसके बाद भी आपने उसको सींचा नहीं, संजोया नहीं, तो फिर क्या फायदा? और महाप्रभु कहते हैं मालिया हाय, ऐसे कुछ कहते हैं, माली हाय, ऐसे कुछ श्लोक नहीं याद आ रहा है। महाप्रभु कहते हैं कि हमें खुद ही माली होना है। हमें खुद ही अपनी भक्ति लता का माली होना चाहिए। हमें खुद ही पानी देना है, किसी और से पानी नहीं दिलवाना है। ये भी इंटरेस्टिंग है। भाई मान लीजिए हमने कोई बीज बोया, मैंने कोई बीज बोया, मैं कह दूं भैया पानी डाल देना, ना, खुद ही डालना है पानी। खुद ही अपने इंद्रियों से सेवा करनी है श्री कृष्ण की, तभी ये भक्ति लता बीज धीरे धीरे बढ़ेगी। और सेवा क्या है? श्रवण कीर्तन। बहुत सुंदर बात है, विचार किया जाए तो। अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे अगर पेड़ में पानी नहीं डालेंगे तो ना फल आएगा ना फूल आएगा, और लगाने की मेहनत ऊपर से और है, कुछ नहीं हो। तो हमें ये बिल्कुल सोचना है, अपने जीवन में बिठा लेना है कि एक भी दिन हमारा ऐसा ना बीते जब हमने गीता भागवत का श्रवण ना किया।
बिल्कुल फिक्स कर लीजिए अपने जीवन में ये बात, बिल्कुल फिट, कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जब हमने श्रवण कीर्तन ना किया हो या श्रवण गीता भागवत का ना किया। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बहुत बिजी है, बहुत सारा हेडेक है उसको, कोई प्राइम मिनिस्टर बन चुका है यहाँ पे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कम से कम पढ़ लो, कम से कम एक श्लोक तो डेली पढ़ लिया करो भैया, पढ़ लो या एक श्लोक सुन लो, बहुत जरूरी है। हम समझ नहीं रहे इसकी इंपॉर्टेंस, ये कितनी मुश्किल से ये बीज मिला है, उस बीज को संजोना है, उसको फलीभूत कराना है भाई, ये बहुत बड़ी, और ये कोई और नहीं कर सकता, दिक्कत तो यही है, ये कोई और नहीं करेगा। इस बीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस भक्तिलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, हमें ही सुनना है, हमें ही श्रवण करना है, हमें ही पढ़ना है, हमें ही सेवा करनी है, हमें भक्ति करनी है। इसीलिए क्लास की व्यवस्था बहुत सही रहती है, कि पता है भैया क्लास होनी है, ज्वाइन हो जाओ, कम से कम कुछ ना कुछ तो कान में पड़ेगा, कुछ तो पानी जाएगा बीच में, कुछ तो पानी लता को खींचेगा। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि अपना भैया जूम ऑन कर लो, कम से कम कुछ तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, भक्त लोग बोलते हैं ये तो होगा श्रवण कीर्तन से आपकी भक्तिलता बढ़ेगी, लेकिन अगर हमने जगत की वार्ता सुनी और बोली तो हमारी भक्तिलता डाउन हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ध्यान देना साथ साथ कि हम भगवान के बारे में सुने और बोले ज्यादा, तो भक्तिलता को पानी मिलेगा, वो बढ़ेगी। और जगत की वार्ता अगर करी, प्रजल्प किया, तो हमारी भक्तिलता डाउन हो जाएगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ही माली हैं, कोई और माली नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। ये बहुत सुंदर बात है, क्रमशः। इस पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बोले हैं, बहुत सुंदर बात बोले हैं क्रमशः बढ़ने के ऊपर। जब हम सारे नियमों को ठीक ठीक अच्छे से पालन करेंगे और अच्छे से नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तब हमारी प्रगति बहुत धीरे धीरे होगी। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, प्रगति धीरे धीरे होगी? ये कुछ बात मतलब समझ में नहीं आई, क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली, जब अच्छे से भक्ति करेंगे तो हमारी प्रगति बहुत स्लो स्लो होगी, और अगर हम ढीले ढीले से भक्ति करेंगे, अगर अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे, तो हमारी प्रगति होगी ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। कितना सुंदर बात। अगर हमने अच्छे से भक्ति करी तो हम अपनी प्रगति होते हुए धीरे धीरे देखेंगे। अगर हम ढीले ढाले से भक्ति कर रहे हैं तो हमारी प्रगति होते हुए हमें दिखेगा ही नहीं कि हमें हो रही प्रगति, होगी ही नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई चेन आती है, चेन खींचने से तो वहां का वजन जो है, टन्स ऑफ वजन होता है, वो इधर ऊपर उठता है। तो उन्होंने कहा था कि जितना हम माला घुमाएंगे, तो जितना अच्छे से माला घुमाएंगे, धीरे धीरे हमारी चेतना वजन के समान उठेगी। बहुत सुंदर बात है। मन लगे नहीं लगे, बात ही नहीं हो रही उसकी, जीभ से नाम बोलना ये अपने आप में अलग भक्ति। ये समझ नहीं रहे हम लोग, जप करना ही अलग भक्ति है, अलग प्रकार की भक्ति है। केवल जिह्वा पे नाम आ रहा है, मन लगे नहीं लगे वो बात ही नहीं हो रही भाई अभी। जैसे जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, कि एक घोड़ा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और एक घोड़ा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, तो कौन सा आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे अपू प्रभु जी? दूसरा वाला, हरे कृष्ण। 10 किलोमीटर वाला। हाँ। बस, बहुत हरी। उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो पहला घोड़ा है, तो बहुत तेजी से भाग रहा है, हमारी जिह्वा दूसरा घोड़ा है। तो कम से कम मन से पहले हम अपनी जीभ को तो कंट्रोल करें, हमारी इंद्रियों को तो कंट्रोल करें। भगवान भी इसी बात को बोलते हैं कि मन से पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, तो मन कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है, तो जीभ से स्पष्ट बोलना ही अपने आप में भक्ति है, अपने आप में बड़ा कार्य है। तो इसीलिए जब श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे
उसी प्रकार जैसे देखिए, मान लीजिए बहुत सुंदर एग्जांपल है, पेड़ को आप पानी डाल रहे हैं रोज, तो आपको रोज वो बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन 15-20 दिन में एकदम से बढ़ता हुआ दिखेगा। उसी प्रकार से आप रोज श्रवण कीर्तन कर रहे होंगे तो लग नहीं रहा कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। जैसे आप बाल देखिए, अपने हेयर को ही देख लीजिए, रोज देखेंगे तो बढ़ते में दिखेगा नहीं, लेकिन 15-20 दिन में देखा, अरे इतने बढ़ गए बाल। उसी प्रकार से श्रवण कीर्तन जब हम नियमित रूप से कर रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये हम समझ नहीं रहे, बस ये समझ नहीं रहे इसलिए श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे। इस बात को समझ जाएंगे कि श्रवण कीर्तन से बहुत कुछ हो रहा है, भक्ति लता बढ़ रही है, भगवान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम कभी भी किसी भी दिन हम श्रवण करना नहीं भूलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी दिन ऐसा ना गवाएं जिसमें आपने कुछ श्रवण ना किया। ये रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता रहता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त करता जिसे गोलोक वृंदावन कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोतगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। मतलब डेली देना है आपको डेली डोज लेना है श्रवण कीर्तन का। यानी आज श्रवण किया 4 घंटे, बस मेरी भक्ति लता कृष्ण के पास पहुंच गई, और कल से 0 नहीं, एक रेगुलेटेड वे में डेली श्रवण कीर्तन होना चाहिए, नियमित रूप से श्रवण होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ साफ महाप्रभु के शब्द हैं कि अगर भक्ति लता आपको बहुत सौभाग्य, अगर भक्ति लता आपको मिला है तो पहली बात आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। उस भक्ति लता का केयर कैसे करना है? श्रवण कीर्तन करके ही केयर होगा उसका। ठीक है। चैतन्य चैतन्य मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। मदगता प्राणा शब्द की व्याख्या है। ठीक है। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए ये जो बल्ब है जो जल रहा है, ये बिजली के संपर्क में आते ही प्रकाशमान हो जाता है। जो बल्ब दिख रहा है आपको, उसी प्रकार से जैसे ही व्यक्ति भगवान के संसर्ग में भक्ति के माध्यम से आया, तुरंत सारे सद्गुण उसमें आ जाते हैं। ठीक है। ये श्लोक भी है भागवतम में, हराओ भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे ना सदी दावतो बही। मतलब जो भगवान से बहिर्मुख है उसमें कोई अच्छे गुण नहीं होंगे, और जो भगवान के सम्मुख होगा उसमें सारे अच्छे गुण होंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। बहुत सुंदर बात। भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है, लेकिन अगर हमें प्रिय नहीं है तो फिर हम भक्त हैं कि नहीं, डाउट है। ऐसे लेना होगा इसको। भागवतम भक्तों को बहुत प्रिय है, तो अगर हमें प्रिय है तभी हम भक्त हैं। अगर भागवतम प्रिय नहीं है तो फिर देखना होगा हम किस प्रकार के भक्त हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में, मतलब भागवतम में, भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है, और इस जगत की वार्ता में ये सब कुछ है। भागवतम में सब कुछ नहीं है और इस जगत की वार्ता में यही सब कुछ है, और यही सब वार्ता में हम फंसे रहेंगे तो कब निकलेंगे भाई? इस जगत में जो भी वार्ता होती है तो क्या होता है? ये भौतिक कार्य करना है, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, अरे पैसा कमाना, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति करनी है, और मोक्ष, अरे बड़ा दुख है संसार में, इस दुख से बस बचना है, बस कष्टों का निवारण करना है, भगवान की भक्ति नहीं करनी।
तो ये सब कुछ उस संसार में है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी, बस उसको पता ही नहीं कि मुक्ति है क्या। वास्तव में मुक्ति है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना, उसको ये पता ही नहीं। ठीक है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना अमृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। मतलब जो वाकई में भगवान के भक्त हैं और भक्ति प्रगति करना चाहते हैं, वे श्रवण में रुचि दिखाते हैं। और अगर आपको श्रवण में रुचि नहीं आ रही है तो देख लीजिए आपकी भक्ति कहीं से लीक हो रही है, आप अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं। श्रवण में रुचि होनी चाहिए। और श्रवण में रुचि आई कैसे? कथा श्रवण करके ही आएगी। श्रवण में रुचि का उपाय ही कि श्रवण किया जाए। नाम जप में रुचि चाहिए तो नाम जप करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको श्रवण में रुचि नहीं आ रही है तो आपको श्रवण अधिक करना चाहिए। ठीक है। और किस प्रकार की रुचि होती है इसका उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार से एक नव युवक एक लड़की की कटाक्ष भरी नजरों से घायल हो जाता है उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने में और चर्चा करने में आनंद लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? हम लोगों ने ये देखा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका चित्त भगवान में लगा रहता है, उनका प्राण भगवान की सेवा से दूर नहीं जाता, वो आपस में कृष्ण की बातें करने में आनंद लेते हैं और उसमें तुष्ट रहते हैं और रमन करते हैं। ठीक है। हम लोग महाराज क्लासेस सुनेंगे। सो प्लीज ज्वाइन अगेन